किसी समय की बात है जब छोटे गांवों में अनगिनत कहानियां जन्म लेती थीं। उन्हीं कहानियों में से एक थी जादुई पेन की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर के एक साधारण लेकिन होशियार लड़के रवि की थी। रवि एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां घर पर कढ़ाई बुनाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे लिखने में परेशानी होती थी। उसकी लिखावट बहुत खराब थी और जब भी वह परीक्षा में उत्तर लिखता, शिक्षक उसके अंक काट लेते। कई बार उसने अपनी लिखावट सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत निराश हो चुका था। एक दिन जब रवि स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। उनके सफेद बाल थे, लंबी दाढ़ी थी और वे बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। बाबा ने रवि से पूछा, बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? रवि ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा जी, मेरी लिखावट बहुत खराब है। मैं कितना भी कोशिश करूं, लेकिन अच्छा नहीं लिख पाता। मेरे नंबर हमेशा कम आ जाते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में अपनी लिखावट सुधारना चाहते हो? रवि ने झट से सिर हिला दिया। हाँ बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। बाबा ने अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा पेन निकाला और रवि को दिया। ये लो, ये एक जादुई पेन है। जब तक तुम अच्छे इरादों से लिखोगे, यह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने किसी गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल किया, तो यह अपना जादू खो देगा। रवि ने उत्साह से पेन ले लिया और खुशी खुशी घर चला गया। रवि ने घर आकर पहली बार उस पेन से कुछ लिखा। जैसे ही उसने अक्षर बनाए, उसकी लिखावट बिल्कुल साफ और सुंदर हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन जब उसने स्कूल में परीक्षा दी, तो उसने इस पेन का इस्तेमाल किया। उसकी लिखावट इतनी सुंदर हो गई कि शिक्षक भी हैरान रह गए। उन्होंने उसकी कॉपी देखकर कहा, वाह रवि, तुम्हारी लिखावट तो बहुत सुंदर हो गई है, बहुत अच्छा। रवि खुशी से झूम उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब रवि को यकीन हो गया कि वह अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकता है। जादुई पेन की मदद से उसकी लिखावट इतनी सुंदर हो गई थी कि शिक्षक उसे हमेशा शाबाशी देते। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ लिखावट पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर भी ध्यान देने लगा। जादुई पेन की मदद से उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। कुछ ही महीनों में वह पूरे स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बन गया। उसकी मेहनत और पेन का जादू उसे आगे ले जा रहे थे।